आप सबको बोलती लेखनी के मंच से संगीता मिश्रा का अभिवादन। आज इस मंच से आपको पश्चिम बंगाल के कोलकाता की सड़कों पर दौड़ते हुए रिक्शे, जिन्हें कोई पैडल नहीं घुमाता बल्कि हाड़ मांस का शरीर अपने हाथों पर रख सरपट सरपट सड़क पर दौड़ता ही चला जाता है, उसकी सड़क पर दौड़ती जिंदगी की झलक दिखलाऊंगी। सड़क पे दौड़ता वो रिक्शा, उसे खींचता वो आदमी। सुनते ही कोलकाता की सड़कें याद आ जाती हैं। न जाने कितने वर्षों से वो वहाँ की शान है। बड़े से बड़ा आदमी उसकी सवारी करता था, पर आजकल की पीढ़ी तो बस उसे किताबों और कंप्यूटर में ही देख पाती है। धीरे धीरे उसकी दौड़ धीमी पड़ती गई। हर रिक्शे पर पैडल हैंडल मोटर लग गया। कोलकाता की जान शान मान विलुप्त सा हो गया। आज मेरी लेखनी पुनः उन दिनों की याद ताज़ा कराएगी। कैसे उस समय का आदमी भारी से भारी शरीर वाले को आसानी से लेकर दौड़ पड़ता था। सड़कें चिकनी हों, गड्ढे हों, खुरदरी हों, वो नंगे पैर रफ्तार बढ़ाता चला ही जाता था। चलिए आज हम सब पुराने कोलकाता की ओर चलें। मैं जैसे ही हावड़ा स्टेशन पर उतरी, हाथ से रिक्शा चलाने वालों की लाइन लगी थी। मेरे बाहर निकलते ही सब चिल्लाने लगे, मेम साहब कहाँ चलना है, चलिए हम ले चलेंगे। मेरी समझ ही नहीं आ रहा था किसके साथ जाऊं। सब बेचारे सुबह से धूप में खड़े थे। पहले मैं एक के पास गई, पर उसको खींचने वाला उम्र दराज दिखा। करीब 50 की उम्र रही होगी। मुझे लगा बेचारा इतनी उम्र में कैसे खींचेगा मुझे, तो मैं तुरंत दूसरी तरफ मुड़ी। मेरे मुड़ते ही वह उम्र दराज रिक्शे वाला बोला, मेम साहब क्या हुआ, आप मेरे पास से क्यों चली गईं? मैं बस इतना ही बोल पाई, वो आप कैसे? वो समझ गया। बहुत दुखी होके बोला, मेम साहब आप मुझ पर तरस खाओगी तो मेरे बच्चे क्या खाएंगे, उनकी भूख कैसे मिटेगी? आज सुबह से बोहनी नहीं हुई। ये बात मेरे दिल को छू गई और मैं वापस उसी के रिक्शे पर बैठ गई। उसने बड़ी फुर्ती से रिक्शा उठाया और सड़क पर सरपट सरपट दौड़ने लगा। कुछ ही देर में मेरा गेस्ट हाउस आ गया और उसने रिक्शा रोका, मुझे उतारा और मेरा सामान कमरे तक पहुंचाया। मैंने उसे 50 रुपये दिए। वो स्वाभिमानी तुरंत बोला, मेम साहब 20 ही लूँगा, वाजिब किराया, मेहनत की कमाई हजम हो जाती है। मैंने उसे 20 का नोट पकड़ाते हुए बोला, अच्छा ठीक है, कल सुबह 9 बजे आ जाना, मुझे ट्रेनिंग सेंटर जाना है। ठीक है मेम साहब बोल पुनः सड़क पर दौड़ने लगा। अगली सुबह 9 बजे एकदम तैयार, मेम साहब मेरा शहज़ादा तैयार है, आप आ जाइए। मैं कुछ समझ ना पाई। अरे मेम साहब, मैं अपने शहज़ादे को, अपने रिक्शे को शहज़ादा बुलाता हूँ। ये मेरी जान है, बच्चों की तरह पालता हूँ, इसे भगवान की तरह पूजता हूँ, क्योंकि ये मेरे परिवार का पालनहार है। मैं चुपचाप बैठी उसका ज्ञान सुनती रही। ट्रेनिंग सेंटर पर उतरते वक्त मैंने उससे एक प्रस्ताव रखा कि भैया आप रोज़ की जगह महीने की तनख्वाह बांध लो, मुझे रोज़ ट्रेनिंग सेंटर छोड़ना, शाम को गेस्ट हाउस। उसने अपने शहज़ादे की ओर देखा, मानो उससे सहमति मांग रहा हो, और फिर मेरी ओर देख, जैसा आप ठीक समझे मेम साहब बोल पुनः सड़क पर दौड़ने लगा। आज जब सुबह मैं तैयार होकर गेस्ट हाउस से बाहर निकली तो देखा बहुत बारिश हो रही थी। वो बेचारा खुद पानी से तरबतर और मेरे लिए अपने शहज़ादे में प्लास्टिक बांधने में जुटा था। मैंने अंदर से ही बोला, अरे भैया आप परेशान ना हो, मेरे पास सब कुछ है, रेनकोट भी है, छाता भी है, आप अपने आप को ढको। अरे मेम साहब मेरा शहज़ादा भी तो भीग रहा है, आप भी ढक जाओगी और वो भी सुरक्षित हो जाएगा, और हंसने लगा। मैं बाहर आई, उसके प्लास्टिक से ढके मुंह रिक्शे पर बैठ गई। वह बेचारा नंगे पैर
सड़कों पर इतना पानी, ऊपर से भी इतनी तेज बारिश में भी रफ्तार बढ़ाने की पूरी कोशिश कर रहा था। मैंने आज ट्रेनिंग सेंटर में उतरते वक्त उसे पैसे दिए। ये पैसे ले लो और जाओ चाय पी लेना, आज बहुत भीग गए हो। आज उसने चुपचाप पैसे ले लिए, बिना कुछ कहे चाय पीने चला गया। शायद आज बिना कुछ खाए पिए सुबह ऐसे ही चला आया था। शाम को रिक्शे पर बैठते वक्त मैंने उससे उसके घर का पता पूछा। फिर वह दुखी हो गया। बोला, मेम साहब, ये आसमान मेरे घर की छत और ये शहज़ादा मेरा आशियाना। मुझे बहुत दुख हुआ कि इतनी मेहनत करता है, न सर पर छत न पैरों पर ज़मीन, जो कुछ है ये शहज़ादा ही। एक दिन वह शाम को 5 बजे बिना रिक्शे के बाहर बहुत दुखी खड़ा। मैंने पूछा, शहज़ादा कहाँ है? मैं गेस्ट हाउस कैसे जाऊंगी? बड़े भारी मन से बोला, आज शहज़ादे को एक पैर में चोट आ गई। मेम साहब ठीक करने को दिया है, आप थोड़ा इंतज़ार कर लो, अभी मिल जाएगा। मैं आपको बताने के लिए यहाँ खड़ा था, कहीं आप दूसरे रिक्शे से ना चले जाओ। और वह तुरंत दौड़ा अपने शहज़ादे को लेने। मैं वहीं पे रिसेप्शन पर इंतज़ार करने लगी और सोचने लगी, ज़रा सी तकलीफ़ हुई शहज़ादे को, वो बेचारा कितना दुखी हो गया, जैसे उसका अपना बच्चा हो। मेम साहब आइए, शहज़ादा आ गया। वो तुरंत लेके आ गया शहज़ादा। मैं जल्दी से बैठ गई और गेस्ट हाउस पहुंच गई। अगली सुबह मैं जैसे ही तैयार होकर बाहर आई, देखा उसका शहज़ादा फूल माला से खूब सजा था। मैंने पूछा, क्यों भाई, आज शहज़ादा बड़ा सुंदर लग रहा है, क्या बात है? वो बड़ा खुश होके बोला, मेम साहब, आज मेरे शहज़ादे का बर्थडे है, बर्थडे। अब ये जवान हो गया है, आज 18 साल का हो गया है ये। मैं भी बहुत खुश होते हुए बोली, अरे वाह। मैंने उसकी भावनाओं की कद्र करते हुए हैप्पी बर्थडे शहज़ादे बोल उसे खुश कर दिया और बोला, आज तो तुम पार्टी करोगे? चलो तुम्हारी आज छुट्टी, मैं दूसरे रिक्शे से चली जाती हूँ। वो बोला, मेम साहब, अगर आज कोई नहीं चलेगा तो मैं बर्थडे पार्टी कैसे कर पाऊँगा? मैं फिर कुछ सोचकर उसके शहज़ादे पर बैठ गई। शाम को ट्रेनिंग सेंटर से लौटते वक्त गेस्ट हाउस के बजाय मार्केट उतरी। वहाँ से बहुत सुंदर त्रिपाल की शीट ली और उसके शहज़ादे को उपहार दिया। लो तुम्हारी जन्मदिन का उपहार, अब तुम बारिश धूप में नहीं परेशान होगे। वह रिक्शे वाला बहुत खुश कि उसके शहज़ादे को मैंने तोहफ़ा दिया। मैं गेस्ट हाउस आ गई। अगले दिन मुझे दिल्ली के लिए निकलना था। पूरा साल बीत गया था। मैंने सारा सामान बांधा, शहज़ादे के साथ स्टेशन निकल पड़ी। जैसे ही स्टेशन पर उतरी तो देखा रिक्शे वाला और उसका शहज़ादा मुझे ऐसे देख रहे थे जैसे कोई उनका अपना विदा हो रहा हो। मैं भी अनजाने में उनसे भावात्मक रूप से जुड़ चुकी थी। खैर, ट्रेन की उद्घोषणा सुनते ही प्लेटफॉर्म की ओर मैं चल दी। पूरे 2 साल बाद जब पुनः कोलकाता आना हुआ तो मेरी आंखें शहज़ादे को ढूंढ रही थीं, पर उन रिक्शों के बीच में कहीं मुझे नहीं दिख रहा था। मैं मन महसूस कर आगे टैक्सी के लिए चलने लगी। तभी पीछे से हॉर्न बजा। मैं जैसे ही पलटी तो रिक्शे वाला शहज़ादे के साथ खड़ा। मेम साहब, पहचाना आपने? मैं वो इतना ही बोल पाया। मैं तुरंत बोली, अरे हाँ, आपके शहज़ादे को क्या हुआ, बड़ा स्मार्ट हो गया है। वो शर्माते हुए बोला, जी मेम साहब, आपके दिए पैसे जोड़ता रहा और आपके जाने के 2-3 महीने बाद इसमें मोटर इंजन फिट करा, इसे ऑटो रिक्शा बना लिया। अब मेरा शहज़ादा अपने पैरों पर खड़ा हो गया, मुझे नहीं चलाना पड़ता। मैंने उससे कहा, ओह, मतलब सेल्फ डिपेंडेंट, मैंने अंग्रेजी में बोला और वो हंसने लगा। और मैं पुनः उसके सेल्फ डिपेंडेंट शहज़ादे में बैठ बहुत कम समय में गेस्ट हाउस पहुंच गई। गेस्ट हाउस पहुंच के सोचने लगी,
इस बदलाव की जिंदगी ने शहजादे को कितनी जल्दी बदल दिया। अब वह समय दूर नहीं जब हर हाथ से खींचने वाले रिक्शों पर पैडल हैंडल मोटर दिखने लगेगा, क्योंकि न अब उतनी किसी में क्षमता है। हर कोई जल्दी में है, सबको गंतव्य तक जल्दी पहुंचना है, तो बेचारे ये मोटर गाड़ी की बराबरी कैसे कर पाते। ये तो भूखे ही मर जाते। मजबूरी ही सही, इनके शहजादों को आत्मनिर्भर तो बना दिया। इनकी रोज़ी रोटी में कुछ तो इजाफा हो गया। हैंडल मोटर ने समय को बचाया, कमाई को कुछ बढ़ाया। पर आज भी वो रिक्शे याद किए जाते हैं, उनकी मेहनत को याद किया जाता है। कोलकाता तो इसके लिए विश्व मानचित्र में झलकता था। अगले दिन उसी आत्मनिर्भर शहजादे के साथ ट्रेनिंग सेंटर पहुंची। पूरे महीने उसने उसी प्रकार मेरी सेवा की और वैसे ही भारी मन से विदा किया जैसे कोई अपना जा रहा हो। मैं भी पुनः कोलकाता आने की आशा से, पुनः शहजादे के मिलने की आशा से दिल्ली की ओर रवाना हो गई।